तो आज हमारे पास ये हाथ की फोटो आई है और इन्होंने पूछे हैं 5 सवाल। सबसे पहला जो सवाल है वो इनकी जॉब को लेके है। मतलब कि आगे चलकर जो ये मनचाही जॉब करना चाह रहे हैं या जिस नौकरी में ये अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, क्या आगे चलकर मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और चांसेस कब तक बन सकते हैं। तो चलिए डिटेल के साथ जानते हैं। यहाँ पर जानकारी के लिए आपको देखना है अपनी अनामिका उंगली के नीचे। ठीक है, आपको तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं। तो अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पे बनता है सूर्य पर्वत। और सूर्य पर्वत पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये एक रेखा है। देखिए ये रेखा बनी हुई है ना। अब ये रेखा इस डायरेक्शन में भी खुल रही है, इस डायरेक्शन में भी खुल रही है। मतलब कि नीचे की ओर भी खुल गई और ऊपर की ओर भी खुल गई। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक हल्का सा पॉइंट जो आपको कवर करके बता रहे हैं। अब ये क्रॉस का साइन माना जाता है जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एक पॉजिटिव साइन है और एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले पॉजिटिव साइन के बारे में जान लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको आगे चलकर आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, मनचाही नौकरी हो गई या फिर कोई ऐसी काम जिसमें आपकी इच्छा है करने की। अब वो जॉब हो सकती है या बिजनेस भी हो सकता है, पर बिजनेस के रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट मैं कवर करूंगा। पहले जॉब को यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपको अटेम्प्ट तो देखिए देने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि 2 देने पड़े या 3 देने पड़े, पर चांसेस हैं कि आपको मौका मिल सकता है मनचाही नौकरी प्राप्त करने का। क्यों, एक बार ये क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि जो रेखा होती है जो सूर्य पर्वत से निकल के नीचे की ओर जाए, मतलब कि मस्तिष्क रेखा को भी काट के आगे बढ़ जाए, तो चांसेस ज्यादा होते हैं। पर जैसे कि आप ये साथ में देख पा रहे हैं, रेखा छोटी है, मतलब कि हृदय रेखा से पहले रुक गई। पर अगर ये सिंगल लाइन होती तो चांसेस कम होते। पर यहाँ पे क्या है कि सिंगल लाइन ना होते हुए इस तरीके से लाइन बनी हुई है। पर एक बात मैं जरूर कवर करना चाहूंगा कि ये जो क्रॉस साइन है, कहीं ना कहीं लाइंस जो हैं इसमें भी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिसकी वजह से ये हल्की हल्की लाइंस जो हैं कहीं ना कहीं इसमें हल्की फुल्की बाधा डाल सकती हैं। कहने का मतलब जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा समय लग सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे, क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन से तो हमें फायदा होना चाहिए। अब जो रेखा अगर क्लियर होती तो हम मान लेते, मतलब कि कंप्लीट क्रॉस का साइन इस तरीके से बन जाता। पर यहाँ पे क्या है कि ये एक लाइन बनी। अब यहाँ पे देखिए धुंधली धुंधली लाइन है, हल्की सी यहाँ पे भी इस तरीके से है, मतलब क्रॉस तो बन रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें कहने का भाव ये है कि वेट ज्यादा करना पड़ सकता है। अंदाजा एक मान के चलेंगे। अब वो जो सक्सेस है, मतलब आपको जो नौकरी है उसमें सक्सेस मिलेगी और सफलता कब मिलेगी वो हम अगले सवाल में जानेंगे। पर उससे पहले हम यहाँ पे जॉब को क्लियर कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। पर इसी के साथ जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक बिजनेस का भी पॉइंट नजर आता है। कैसे, देखिए जब इस तरीके से रेखा बनती है ना, मतलब कि सूर्य रेखा ऊपर की ओर खुल जाए, ठीक है, ऊपर की ओर मुख इसका खुल जाए, तो इससे क्या है कि आगे चलकर आप जॉब तो करेंगे ही। इसी के साथ ये नहीं है कि बस आप इसी पे ही अटके रहेंगे। मतलब कि अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब की इच्छा है, बाकी जो भी आप कार्य करेंगे, कहने का मतलब जिनके हाथ में इस तरीके से सूर्य रेखा ऊपर की ओर खुली होती है तो वो अपने एक ही कार्य पे नहीं अटके रहते हैं। मतलब ये तो करते रहेंगे, इसी के साथ साथ साइड बिजनेस भी करेंगे। मतलब साइड बिजनेस के भी हमें मौके देखने को मिलते हैं। इनकम का सोर्स जो है वो डबल हो जाता है। आप एक जगह से पैसा नहीं कमाते हैं, अलग अलग जगह से पैसा कमाते हैं। मतलब एक कार्य लगातार चलता रहता है और इसी के साथ वो एक और कार्य शुरू कर लेते हैं, फिर कोई और कार्य शुरू कर लेते हैं, और हर एक कार्य 5 से 7 साल में हमें देखने को मिलता है। मतलब कि जो आप कार्य करेंगे उसके 5 से 7 साल के बाद आप दूसरा कार्य कर पाएंगे, फिर तीसरा कार्य कर पाएंगे। ज्यादातर देखने को मिलता है कि 2 कार्य करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में अगर क्षमता है तो भाई 3 कर ले। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें 1 से ज्यादा इनकम के सोर्स नजर आते हैं, पर एक छोटे से नेगेटिव पॉइंट के साथ। जो आपको बोला था ना कि हम नेगेटिव पॉइंट भी एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो है सूर्य रेखा नीचे की ओर भी खुली हुई है। अब ये ऊपर की ओर खुले तो पॉजिटिव पॉइंट, जो कि आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे नीचे की ओर जब खुलती है तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हो सकती है। कहने का मतलब जब किसी पे आपको भरोसा होता है ना, किसी करीबी पे आपको भरोसा होगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ खड़ा है, अगर मेरे को जरूरत होगी, तो अगर किसी को हेल्प चाहिए होती है, आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की हेल्प कर देते हैं। पर जब आपको जरूरत पड़ती है तो शायद आपके साथ कोई समय पे ना खड़ा हो।
और ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको पहले ही संकेत बता दिया ताकि आप बच के रहें, ठीक है। जितना हो सके देख परख के दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आगे चलकर भाई समस्या हो सकती है। और वैसे भी आजकल तो दुनिया मतलब आपको पता ही है कैसी जा रही है लाइफ, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस रेखा के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इन बातों से बच सकते हैं। ओके, आपने सन लाइन और इसी के साथ यहाँ पे जॉब के बारे में जो पूछा था उसकी डिटेल्स यहाँ पे कवर हो गई हैं। अगले सवाल पे आते हैं और वो है सक्सेस, मतलब कि आगे चलकर आपको सफलता कब तक मिल सकती है। तो देखिए एग्जैक्ट मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था जब हमारी बात हो रही थी कि भाई मतलब जो हम बातें करते हैं कि कौन सी पोजीशन होगी या किस पोजीशन पे हम जाएंगे, कौन सी पोस्ट होगी, ये हस्तरेखा से एग्जैक्टली नहीं पता किया जा सकता है। हम बस ये जान सकते हैं कि कौन सी करियर फील्ड होगी, जॉब या बिजनेस, वो आपको पहले रिकमेंड कर दिया है। और यहाँ पे आगे अब सफलता कब मिलेगी वो जान लेते हैं। हम इस फोटो में देखेंगे यहाँ पे लाइंस थोड़ी ज्यादा क्लियर हैं और यहाँ पे लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है अपनी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कहा जाता है। अब सिंगल लाइन होती है तो मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें सफलता के बारे में जानना है। और अगर आपके हाथ में दो मुखी इस तरीके से रेखा बन जाए तो ये लक्की मानी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये है एक विष्णु का साइन। जी हाँ, विष्णु निशान भी इसे कहा जाता है। और जब इस तरीके से एक दो मुखी हृदय रेखा बन जाए तो आपके जीवन में आगे चलकर सफलता जल्द ही आती है। अब आपके केस में क्या है कि देखिए ये जो आपको रेखा बताई थी ना कि अगर मस्तिष्क रेखा तक चली जाए तो चांसेस ज्यादा होते हैं, पर अगर ये छोटी हो तो चांसेस कम हो जाते हैं। चलो हमने ये भी लगा लिया कि क्रॉस साइन है, पर क्रॉस साइन भी ऐसे बिखरी हुई रेखाओं के साथ था जो कि आपको पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसके कंप्लीट प्रॉपर तरीके से ना बनने के कारण हल्की सी देर होने वाली है, हल्की सी। पर विष्णु का निशान फिर भी अपना फायदा दिखाएगा। और वो कैसे, आइए जान लेते हैं। देखिए विष्णु का जो साइन होता है ना, ये वैसे तो फायदा देता है 28 साल की उम्र के आसपास, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस एज के मतलब किस करियर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। पर जैसे कि आपको बता रहे थे कि क्रॉस साइन बन के भी कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से विष्णु साइन थोड़ा सा देर लगाएगा मौका देने में। अब यहाँ पे जो है मौका मिलेगा जरूर, पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पर फिर भी आप ये मोटा मोटा हिसाब लगा के चलिए कि 25 से लेके या तो बिल्कुल ही आपको मौका मिल जाएगा 25 से लेके 28 साल की उम्र के आसपास, इस एज के क्राइटेरिया के बीच में। और यहाँ पे हो सकता है कि विष्णु साइन इस क्रॉस साइन की वजह से प्रॉपर तरीके से फायदा ना दे पाए, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए 25 से लेके 30 साल की उम्र के बीच में मौका मिल सकता है आपको सफलता पाने का। अब मतलब ये इसलिए आपको बताया है, आपने पूछा था, अब हस्तरेखा से जो संकेत मिला है आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी पहली सफलता, मतलब जो होता है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं काफी टाइम से कि भाई हमें बस मौका मिल जाए सफलता पाने का, कि एक बार करियर की स्टार्टिंग हो जाए, वो हो गई। पर आगे चलकर क्या उसमें कोई ग्रोथ के चांसेस हैं, तो वो भी जान लेते हैं। उसके लिए आपको अपने मंगल पर्वत पे गौर करनी है। अब मंगल पर्वत पे गौर करते टाइम आपको एक डिटेल में बात बता देते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएं, ठीक है। पहले तो आपको इस डाउट को क्लियर कर देते हैं ताकि आगे चलकर आपको ये कोई भी सवाल ना रहे कि ये तो है आपका शुक्र पर्वत, यहाँ पे होता है आपका मंगल पर्वत। ओके, हमें मंगल पर्वत पे ध्यान देना है। अब मंगल पर्वत पे आपको इस तरीके से एक रेखा बनती हुई नजर आएगी। किसी किसी के हाथ में यहाँ पे 3, 4, 5 रेखाएं होती हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। पर यहाँ पे अगर सिंगल एक गहरी लाइन बन जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके जीवन में सफलता पाने का मौका देता है। आगे चलकर जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी ग्रो होती है, सक्सेस भी मिलती है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन पाने का मौका, या फिर अगर आप कोई और कार्य करते हैं तो उसमें कोई बड़ी सफलता मिल जाती है, जिससे कि आपको मतलब उम्मीद भी नहीं होती है, इस लेवल की सक्सेस मिल जाती है। और लोग आपके मतलब आपके जानने पहचानने वाले या फिर आसपास के लोग आपके काम से आपको जानना शुरू कर देते हैं, आपके नाम से नहीं, आपके काम से, कि हाँ भाई वो काम करने वाला व्यक्ति वहां पे रहता है। तो काफी अच्छा यहाँ पे संकेत देखने को मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मौका है वो मिलेगा 35 के आसपास, मान के चलिए 35 की उम्र के आसपास ये मौका मिलता है। मतलब इससे पहले भी मिल सकता है, पर इस एज को आप मान के चलिए रेफरेंस के तौर पर। एक बात का और ध्यान रखना है कि जहां पे ये पॉजिटिव साइन लाएगा वहां पे एक नेगेटिव साइन भी है कि सेहत के रिलेटेड हेल्थ इश्यू रह सकते हैं। मतलब ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत,
कहने का भाव यहाँ पे कभी ना कभी जैसे होता है ना, सेहत बिगड़ जाती है, कई बार थोड़े दिन के लिए सही रहे, फिर बुखार हो गया या कोई और तबीयत बिगड़ गई। ज़्यादातर ट्रैवल के दौरान यहाँ पे सेहत बिगड़ने के चांसेस रह सकते हैं। तो आपको अपने ट्रैवल में जितना हो सके सभी सुविधाएं लेके चलें जो भी शरीर के लिए जरूरी होती हैं, ताकि आपका ख्याल रखें आप प्रॉपर तरीके से। ये इसलिए आपको संकेत बताया ताकि आगे से आप ध्यान रखें। और देखिए, आपने जितना पूछा था ना उससे ज़्यादा बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं, ताकि भाई आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और इसी के लिए एक छोटा सा लाइक तो आप कर ही सकते हैं, है ना, वीडियो को। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। और इन्होंने पूछा था अगला सवाल यहाँ पे ये है कि धन के रिलेटेड, मतलब कि आगे चलकर मनी लक का कोई इनको मौका मिल सकता है या नहीं, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन आगे चलकर ग्रो होगी या नहीं। तो आइए इसके बारे में भी जान ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये आ गई भाग्य रेखा, हमें फेट लाइन को यहाँ पे ऐड कर लेना है। फेट लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये एक बारी मैं दोबारा से प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद आती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक छोटी सी लाइन नीचे से निकल के आती है और भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट के ऊपर की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर बन गया एक मनी ट्रायंगल का साइन, जिसे त्रिकोण का एक निशान भी कहा जाता है। तो ये जो निशान है ना, आपके जीवन में बना सकता है बड़े धन लाभ का योग, और इतना धन लाभ जो आपने कभी सोचा भी ना हो। मतलब कि देखिए, कई बार किसी किसी के लाइफ में क्या होता है, या तो धीरे धीरे धन लाभ आता है, या फिर एक होता है कि भाई एकदम से छप्पड़ फाड़ धन वर्षा हो गई। अब ये छप्पड़ फाड़ धन वर्षा वाली बातें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और मनी ट्रायंगल साइन ये नहीं है कि आपको छप्पड़ फाड़ धन वर्षा कर देगा, नहीं, ये आपको धन लाभ देगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। और कहीं ना कहीं जो आपकी मनचाही इच्छाएं हैं, जैसे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी को बना सकता है। एक होता है ना कि अभी अनस्टेबल है लाइफ, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ना तो करियर का ठिकाना है, ना ही कोई चीज हमें सेट मिल रही है। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी और मनचाही इच्छा भी पूरी हो सकती है, धन लाभ भी बचत में रहेगा। तब तक उतार चढ़ाव रहेंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब स्ट्रगल नहीं होगा लाइफ का, फिर मजा क्या रहा, है ना। पर फिर भी आपको बता दें कि इसका फायदा मिलेगा कब, ये मेन सवाल है। धन लाभ कब तक हो सकता है, हमने पॉसिबिलिटी तो देख ली कि हाँ बन रही है, पर कब तक। जिस उम्र में आपने करियर की शुरुआत की है, स्पेशली अगर आपने जॉब की शुरुआत की है, तो यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि जॉब करें या बिजनेस, कहने का मतलब करियर की शुरुआत करने के 3 से 5 साल के बाद मौका मिल सकता है इस निशान से धन लाभ कमाने का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये नहीं है कि वन टाइम होगा, नहीं नहीं, ये मान के चलिए कि यहाँ पे हर 3 से 5 साल के बाद आपको ये धन का मौका मिल सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मौका कैसे संभालते हैं। चलिए इसके बाद जान लेते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। इन्होंने वैवाहिक जीवन के बारे में भी पूछा था, मतलब इन्होंने अपने जीवन के रिलेटेड मुख्य सवाल पूछे हैं। ऐसे पूछे जाते हैं सवाल। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आप भी अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो भाई सवाल आप प्रॉपर तरीके से पूछेंगे तो प्रॉपर तरीके से डिटेल में जवाब भी मिलेगा। किसी को कोई हमारे पास काफी बार आते हैं, सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, जबकि लाइफ से उनका कोई भी संपर्क नहीं बन पा रहा होता है। तो यहाँ ऐसे पूछे जाते हैं सवाल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली के सबसे नीचे वाली रेखा और हृदय रेखा, अब इसके बीच का जो गैप है, यहाँ पर आपको इस तरीके से रेखाएं देखने को मिल जाती हैं, है ना। इनके हाथ में हमें 2 रेखाएं मुख्य और गहरी नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये पता नहीं कहाँ से अफवाह सुन ली है और बहुत मतलब ये गलत फहमी हो चुकी है लोगों को कि 2 रेखाएं मतलब 2 शादियां, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक हमने हाथ की फोटोज देखी हैं, तो हमें कोई ऐसा केस नजर नहीं आया है। और हम पहले भी काफी सारी वीडियोस में बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं कि 2 रेखाओं का मतलब कभी भी 2 शादी नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। इसका मतलब 3, 4, 5 रेखाएं हैं तो क्या इतनी शादियां हो जाएंगी? तो कहीं ना कहीं आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, मतलब शादी के बाद, मतलब आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, पार्टनर कैसा आपके साथ, मतलब जो है आपका रिलेशन बना रहेगा पार्टनर के साथ, है ना। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर 2 रेखाएं होती हैं तो आपको बता दें कि शादी के बाद आपको पार्टनर जो है सपोर्ट करने वाला मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर
यहाँ पे 2 से ज्यादा रेखाएं हो, 3, 4, 5 लाइंस हो, जो ये कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी लाता है आपकी मैरिड लाइफ में। मतलब अनबन रहती है, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तालमेल नहीं बैठ पाता है और रिलेशनशिप भी कमजोर नजर आता है। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ 2 लाइंस हैं। तो देखिए, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े तो हर मैरिड लाइफ में होती हैं, तू मैं तो चलती रहती है, पर प्यार भी बना रहेगा। और इसी के साथ अगर आप शादी के बाद कोई कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब उनको भी करना है तो आप उनको भी सपोर्ट करेंगे। अगर वो आपको मतलब ये है कि आपने कोई कार्य शुरू कर लिया और आप और कोई करना चाह रहे हैं, या फिर कोई और नया डिसीजन लेना है, किसी भी डिसीजन में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा पार्टनर का, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है हार्ट लाइन और ये जो छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा है ना, तो जब सेंटर में 2 लाइंस बन जाती हैं इस तरीके से, तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, शादी होने के मतलब जब आपकी शादी हुई तो पहले 2 से 3 जो साल है ना, इसमें आपको अपने मतलब गुस्सा आपका बढ़ सकता है, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। मतलब स्वभाव को ठंडा रखने की कोशिश कीजिएगा। कई बार हो सकता है कि आपके गुस्से के कारण, आपके स्वभाव के कारण वहां पे बात बिगड़ जाए, और हो सकता है कि गलती का ठीकरा आपके सिर पे फूट जाए। तो कम से कम आपको यह ध्यान रखना है कि शादी के पहले 2 से 3 साल आपको पूरे ठंडे स्वभाव से काम लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती आपकी नहीं निकलनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेखाएं जो हैं, यहां से थोड़ा सा बच के अगर आप आगे निकल गए इनके प्रभाव से, पहले 2 से 3 साल अगर आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा और कहीं ना कहीं आपने स्टेबिलिटी बना के रखी, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, पर आपको जितना हो सके उतना स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ जो है वो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, प्लस यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ के चांसेस बन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जितना आपने पूछा था ना, उससे ज्यादा आपको बताया है, डिटेल में बताया है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी अपने हाथ पे एक वीडियो बनवाना चाहते हैं ना, अपने हाथ की फोटो सेंड कर दो, और क्या पता आपके हाथ पे भी एक वीडियो बन जाए। पर जाते जाते एक बात मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि भाई, पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, पर अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।